सीम के मूल तत्व। क्या आपने कभी एक दर्जी को पोशाक बनाते हुए देखा है? पोशाक बनाने के लिए सबसे कुशल दर्जी पोशाक के अलग अलग हिस्सों को नापता है और काटता है, जिन्हें वह बाद में जोड़ के सिलता है। ये दो कपड़े के टुकड़ों को जोड़ने की क्रिया को सीम यानी सीवन जोड़ कहते हैं। इसलिए सीम पोशाक निर्माण में सबसे मूल क्रिया है। इसलिए सीम के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पाठ में हम वही सीखने जा रहे हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप सीम का अर्थ बता पाएंगे, सीम को वर्गीकृत कर पाएंगे, सीम सिलने के मानदंड बता पाएंगे, सीम अंतर समझा पाएंगे, सीम चुनने के कारकों का वर्णन कर पाएंगे, सीम उपयोग का उद्देश्य को निर्धारित कर पाएंगे। सीम क्या है? सीम सिलाई की एक लकीर है जो कि दो या उससे ज्यादा कपड़े के टुकड़ों को जोड़ती है। यह तरीका जिसमें सिलाई की लकीर से दो या उससे ज्यादा कपड़े के टुकड़ों को जोड़ा जाता है उसे सीमिंग कहते हैं। सीम का वर्गीकरण। सीम को बड़े पैमाने में दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शनल सीम यानी निर्माण का सीम और डेकोरेटिव सीम यानी सजावटी सीम। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शनल सीम यानी निर्माण का सीम क्या है। निर्माण संबंधी सीम। साइड में लगने वाली सीम, बाजू के नीचे वाली सीम या कमर की सीम सभी निर्माण संबंधी सीम है। अगर सीम यानी सीवन जोड़ का उद्देश्य काफी हद तक सिर्फ क्रियात्मक है तो उसे निर्माण संबंधी सीम कहते हैं, यानी कि वह सीम जो वस्त्रों के निर्माण में मूल और बनावट संबंधी क्रिया का भाग है उसे कंस्ट्रक्शनल सीम या निर्माण का सीम कहते हैं। यह सीम छिपा हुआ होगा और जितना हो सके चपटा होगा। अब हम देखेंगे कि डेकोरेटिव सीम यानी सजावटी सीम क्या है। सजावटी सीम। पाइप वाला सीम, डोरीदार सीम, फ्लैट फेल सीम, सिंगल टॉप स्टिच सीम, डबल टॉप स्टिच सीम, यह सब सजावटी सीम है। यह सजावटी सीम पोशाक बनाने में भी काम आते हैं, लेकिन पाइपिंग या डोरी डालने से पोशाक की सुंदरता भी बढ़ जाती है। इसलिए सजावटी सीम इस तरह से बनाई जाती है कि वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, जबकि निर्माण संबंधी सीम बिल्कुल अलग है क्योंकि वह छिपा हुआ रहता है और दिखाई नहीं देता। सीम की सिलाई के मानदंड। सीम की सिलाई के समय एक निश्चित मानदंड का पालन करना जरूरी है। आमतौर पर सीम को सिलने की दिशा कपड़े के चौड़े हिस्से से पतले हिस्से की तरफ है, क्योंकि कपड़े की बुनाई की लकीर को इस दिशा में मिलाना आसान है। उदाहरण के तौर पे एक बाजू की साइड सीम को बाह के छेद से लेकर कपड़े के बाजू के आखिर तक सिला जाता है। सिर्फ पाइल्ड यानी रोएदार कपड़ों में सीम को हमेशा रोए के दिशा में सिला जाता है, चाहे कपड़ा शुरुआत में चौड़ा हो या छोटा हो। ज्यादातर सीम की सिलाई कपड़े के सीधे तरफ को एक साथ जोड़कर सिला जाता है। शुरुआत में और आखिर में सीम को बैक स्टिच यानी उल्टी सिलाई करनी चाहिए ताकि वह मजबूत रहे। सीम अंतर। अब हम सीम के एक जरूरी विषय से आपको परिचित कराएंगे, जो है सीम अंतर। सीम को सीम लाइन यानी कि सिलाई की रेखा पर सिया जाता है। सीम लाइन कटे हुए किनारे से कुछ दूरी पर लगाया जाता है। यह दूरी को सीम अलाउंस या सीम अंतर कहते हैं। सीधा सीम अंतर 1/4 इंच या उससे ज्यादा इंच चौड़ा हो सकता है। घुमाव वाले सीम पे सीम अंतर 1 या 2 इंच से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, लेकिन उन जगहों पर जहां फिटिंग के लिए ज्यादा कपड़ा लगता है वहां ज्यादा सीम अंतर पहले से ही तय करनी चाहिए। सीम को चुनते समय ध्यान रखने वाली चीजें।
सीम का चुनाव कुछ चीजों पर निर्भर करता है। हम देखेंगे कि वह क्या है। सीम का चुनाव, समाप्ति और स्थापन, यह सब 2 पॉइंट पर निर्भर है। 1. पोशाक की जरूरत। 2. पोशाक किस प्रकार और प्रकृति के कपड़े से बना है। आमतौर पे सीम का चुनाव न केवल पोशाक के हिसाब से होता है, बल्कि उस पे भी निर्भर करता है कि किस कपड़े से पोशाक बना हुआ है। दोनों एक साथ जरूरी है। रोजाना पहनने वाले पोशाक जैसे कि सलवार कमीज, ट्यूनिक टॉप, शर्ट, पैंट, ब्लाउज, फ्रॉक और टॉप जो कि पतले कपड़ों से बनते हैं जैसे कि सूती, सिंथेटिक और रेशमी कपड़े, आमतौर पर स्ट्रेट सीम, फ्रेंच सीम या फिर वेल्ट सीम, फ्लैट फेल सीम या टॉप स्टिच सीम से सिले जाते हैं। स्ट्रेट सीम यानी सीधी सीम सबसे साधारण और सबसे अच्छी सीम है, जिसका इस्तेमाल सामान्य वजन के कपड़ों में और रोजाना इस्तेमाल करने लायक पोशाक बनाने के लिए अच्छे हैं। पोशाक और वह चीजें जैसे कि जैकेट, स्कर्ट इत्यादि जो कि फेल्ट या चमड़े जैसे मोटे कपड़े से बने हुए हैं, अबटन सीम या लैप्ड सीम का इस्तेमाल करते हैं। जो अबटन सीम या लैप्ड सीम है, उनका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि फेल्ट या चमड़े के किनारे अपनी प्रकृति के वजह से अपने आप नहीं खुलते हैं। इसलिए ये कपड़े के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। एक कपड़े के उल्टी तरफ दूसरे कपड़े के सीधी तरफ पे रखा जाएगा। इसलिए दोनों सही तरफ बाहर से दिखते हैं। हालांकि साधारण सीम में 2 कपड़े के टुकड़ों के सही तरफ को एक साथ रखा जाता है और गलत तरफ सिला जाता है, वरना कपड़ा खुल जाता है। पोशाक या चीजें जैसे कि पैंट, बैग इत्यादि जो कि जीन से बनती हैं, उसमें वेल्ट सीम, फ्लैट फेल सीम और टॉप स्टिच सीम का इस्तेमाल करते हैं। वेल्ट सीम, फ्लैट फेल सीम या टॉप स्टिच सीम का उपयोग जीन जैसे कपड़ों में होता है क्योंकि वह सीम को चपटा करता है और कटे हुए किनारों को छिपाते हैं। सीम के इस्तेमाल का उद्देश्य। लेकिन इसके अलावा वे सीम जैसे कि फ्रेंच सीम, फ्लैट फेल सीम या सीधी सीम जिसमें बाइंडिंग है, वे कपड़े के किनारों से धागे को निकलने से रोकता है और पोशाक अंदर से साफ दिखता है। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। आइए हम याद करें कि हमने यहाँ क्या सीखा। सीम एक सिलाई की लकीर है जो कि 2 या उससे ज्यादा कपड़ों के परत को जोड़ती है। 2 तरह की सीम है, कंस्ट्रक्शनल सीम यानी निर्माण का सीम और डेकोरेटिव सीम यानी सजावटी सीम। कुछ मापदंड होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है जब सीम को सिलते हैं, जैसे कि सीम को पोशाक की चौड़ी तरफ से पतली तरफ को सिला जाता है, लेकिन जब रोएदार कपड़ों को सिलते हैं तो सीम को हमेशा रोए की दिशा में ही सिलना चाहिए। ज्यादातर सीम की सिलाई कपड़ों की सीधी तरफ को जोड़कर किया जाता है और सीम की मजबूती के लिए पहले और आखिर में रिवर्स स्टिच यानी उल्टी सिलाई करते हैं। सीम अंतर वह दूरी है जो सीम की लकीर और कटे हुए किनारे के बीच में है। सीमों को चुना जाता है, खत्म किया जाता है और सही जगह लगाया जाता है, यह सब
पोशाक की उपयोगिता के हिसाब से होता है और पोशाक के कपड़े के प्रकार और बनावट के हिसाब से होता है। सीम का सबसे बड़ा उद्देश्य है दो कपड़ों को जोड़ना। सीम लगाने से कपड़े के किनारों के धागे निकलते नहीं और पोशाक अंदर से साफ दिखता है। इस पाठ में आपने सीम के मूल तत्वों के बारे में सीखा है। आप हमारे अगले पाठ को लीजिए और जानिए कि क्या अलग-अलग तरह की सीम हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे।